हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे वाक्य के 4 प्रकार जो होते हैं विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य और आज्ञार्थी वाक्य। सो हम अभी 4 वाक्य देखेंगे। फर्स्ट, विधानार्थी वाक्य। इसका मीनिंग क्या होता है? सो फर्स्ट, विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य मतलब जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल गिवन है। जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल है, माझे घर दवाखान्याजवळ आहे। मतलब मेरा घर दवाखाने के सामने है। तो एक ऐसे सिंपल सेंटेंस हुआ, मीन्स जिसमें ना क्वेश्चन पूछा है ना किसी को आदेश दिया है। ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, ना एक्सक्लेमेटरी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं और हम इसको मराठी में विधानार्थी वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, माझे घर दवाखान्याजवळ आहे। तो ये हुआ एक सिंपल सेंटेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मी काल बाजारात गेली होती। सो ये भी एक विधानार्थी वाक्य है, क्योंकि ना इसमें क्वेश्चन पूछा है ना किसी को आदेश दिया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि मी आज येणार नाही। सो ये भी हुआ एक विधानार्थी वाक्य। मी आज येणार नाही। सो दिस इज विधानार्थी वाक्य। मतलब जो सेंटेंस बहुत सिंपल हो, जैसे कि माझा नाव, अपना नाम जो भी है, तो फिर ये भी एक विधानार्थी वाक्य हुआ। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं विधानार्थी वाक्य। सो सेकेंड इस पे पढ़ते हैं आगे, जो कि है प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य मतलब जो सेंटेंस में हमें क्वेश्चन किया जाता है, जो सेंटेंस में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर जो भी हो, लेकिन हम मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि तुला लाडू आवडतो का, मतलब तुझे लाडू पसंद है क्या। हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसका आंसर होगा, तो इसका मतलब होता है प्रश्नार्थी वाक्य। सो दिस इज वेरी इजी। अभी जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे, और मेन बात इसमें हम क्वेश्चन का यूज करते हैं, मीन्स दिस क्वेश्चन मार्क। हम इसमें क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। जहां जहां क्वेश्चन मार्क यूज है, हमको डायरेक्ट समझ आता है कि ये प्रश्नार्थी वाक्य है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा, तू काल येणार का। सो ये भी एक प्रश्नार्थी वाक्य हुआ। अभी इसके आंसर भी आ सकता है, जैसे कि हाँ मैं आऊंगी या फिर मैं नहीं आऊंगी। मतलब यहाँ पे इसका एक पर्टिकुलर आंसर भी होगा। तो फिर जो भी इसमें क्वेश्चन किया जाता है, मतलब वो हो गया प्रश्नार्थी वाक्य, जिसमें क्वेश्चन मार्क यूज होता है, प्रश्न चिन्ह यूज होता है। दैट इज कॉल्ड अवर प्रश्नार्थी वाक्य। इसका एक और सेंटेंस ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि तू काय करते। सो ये भी हुआ एक प्रश्नार्थी वाक्य। अब हम देखेंगे थर्ड, जो है उद्गारार्थी वाक्य। अब उद्गारार्थी वाक्य मीन्स क्या? अब जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है, अरे रे फार वाईट झाले। मतलब अरे रे बहुत बुरा हुआ। मतलब इसमें डायरेक्ट अपन कुछ चीज होती है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देते हैं, जैसे कि अरे रे बहुत कुछ, मतलब बहुत गलत हो गया इसके साथ, या फिर शाबाश चांगले काम केलेस। ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम उद्गारार्थी वाक्य बोलते हैं। इसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क मीन्स ये, दिस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क। जिसमें ये आए, हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये उद्गारार्थी वाक्य है। तो हम इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ। और एक बात मेन, अगर आपको ये सब क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो हम एक गलती कर लेते हैं कि हम देखते नहीं है कि विधानार्थी कैसे लिखना है, प्रश्नार्थी कैसे लिखना है, उद्गारार्थी कैसे लिखना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप इसको देख लीजिए कि विधानार्थी कैसे लिखते हैं, प्रश्नार्थी कैसे लिखते हैं और उद्गारार्थी कैसे लिखते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लिखने नहीं आया तो आपका आंसर जो भी हो, हम वो भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमको ये लिखने ही नहीं आता है। इसके लिए ये आप बहुत अच्छे से देख लेना कि इन सबको कैसे लिखते हैं। सो उद्गारार्थी वाक्य का एग्जाम्पल लेंगे हम। अरे रे तिकडे सांप आहे। जैसे कि ये हो गया एक।
उद्गारार्थी वाक्य। तो हम इसमें सिर्फ अब या फिर शाबाशी यूज नहीं करते, सॉरी अरे रे या फिर शाबाशी यूज नहीं करते, हम इसमें बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब ऐसे बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स है जो हमारे एकदम से मुंह से निकल जाते हैं कभी कभी। तो फिर ये सब जो होते हैं इस सेंटेंस को हम कहते हैं उद्गारार्थी वाक्य। आई होप आपको ये 3 वाक्य बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते हैं जो है आज्ञार्थी वाक्य। अभी जैसे कि हम इसमें ऑर्डर देते किसी को, कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि मुलांनो रांगेत चला, मतलब मुलांनो रांगेत चला, रांगेत चला मतलब लाइन में चलो। अभी ये हो गया एक आज्ञार्थी वाक्य। इसमें हमने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर मतलब हमने किसी को कहा है कि तुम ये करो, मतलब तुम रांगेत चलो। तो ये हुआ हमारा आज्ञार्थी वाक्य। अभी जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेंगे आज्ञार्थी वाक्य का, जैसे कि अभ्यास कर। जैसे कि हमें मम्मी बोलती है कि अभ्यास कर, पढ़ाई कर, तो फिर मम्मी हमें क्या देती है, एक आज्ञा देती है कि देखो पढ़ाई करनी है, तू पढ़ाई कर, तो अभ्यास कर। तो ये क्या हुआ, आज्ञार्थी वाक्य, जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। सो ये क्या हुआ, आज्ञार्थी वाक्य। ये बहुत इजी था। इसका भले एक और एग्जाम्पल ले लेंगे हम, मला पुस्तक दे। ये भी हुआ एक आज्ञार्थी वाक्य। हम क्या बोल रहे हैं, मुझे बुक दे, तो ये क्या हुआ, आज्ञा दे रहा है, मतलब मैं किसी को आज्ञा दे रही हूँ। तो फिर ये क्या हुआ, आज्ञार्थी वाक्य। सो हम देखो ये हमने किए अभी, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। ये कैसे लिखते हैं, विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य और आज्ञार्थी वाक्य। ये चारों बहुत इजी वाक्य थे, बहुत अच्छे से आई हो, आपको समझ गया हो। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस, वाक्याचे 4 प्रकार असतात। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching this video.